I want to share what God spoke to me concerning the year 2026 और ये कहना चाहते हैं जो परमेश्वर ने इनको 2026 के साल के लिए दिखाया है, and how you can prophetically navigate through this year 2026. और कैसे आप भविष्यवक्ताई तौर पर इस 2026 के साल में आगे बढ़ सकते हैं। The first thing, पहली चीज, people of God, परमेश्वर के लोगों, 2026 is a prophetic season और ये in the calendar of God. 2026 का साल परमेश्वर के कैलेंडर में देखिए भविष्यवक्ताई ऋतु यानी दौर है। It marks the beginning of the end that is going to come to place. और देखिए ये अंत की शुरुआत की ये छाप है जो होने जा रहा है। Till now, अभी तक it was all going on as it is. और ये सब कुछ जैसा था वैसे ही चल रहा था, But from this year 2026, लेकिन ये 2026 के साल से it will mark the beginning of the end that is to come upon this earth. और वो अंत की जो शुरुआत की छाप होगी जो इस धरती पर आने वाला है। From now on, अब तक the end time events will start speeding up. और अंतिम समय के जो वाकया घटनाएं जो हैं वो रफ्तार पकड़ेंगी। The Lord showed me Haggai chapter 2, और प्रभु ने इन्हें दिखाया हग्गई की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय and from verse 6 onwards. उसके 6वें वचन से, For thus says the Lord of hosts, yet once more, in a little while, I will shake heaven and earth, the sea and dry land. देखिए वचन में लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, बस थोड़ी ही देर में मैं आकाश और पृथ्वी, समंदर और सूखी जमीन को हिला दूंगा। Further on it says, आगे वचन कहता है, and I will shake all nations, and they shall come to the desire of all nations, that is Israel. और आगे लिखा है, और मैं सभी राष्ट्रों को मैं हिला दूंगा और वे सभी राष्ट्रों की इच्छा पूरी होगी जो कि है इज़राइल। And I will fill the temple with glory, says the Lord of hosts. और फिर आगे वचन में लिखा है, और मैं इस घर को महिमा से भर दूंगा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। Verse 8, 8वां वचन, the silver is mine, and the gold is mine, says the Lord of hosts. चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। And the glory of the latter house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, says the Lord of hosts. और देखिए वचन में लिखा, और इस भवन की अगली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। The second thing which I want to say, दूसरी चीज जो कहना चाहते हैं, the only place where peace will be present is the presence of God. एकमात्र स्थान जहां पर शांति उपलब्ध और मौजूद रहेगी वह है परमेश्वर की उपस्थिति में। There will be no peace on this earth anymore. और इस धरती पर कहीं शांति नहीं मिलेगी। There will be only peace wherever the presence of God will be available or is manifested. जहां कहीं परमेश्वर की उपस्थिति उपलब्ध या फिर प्रकट होगी वहीं पर शांति मिलेगी। In the church, कलीसिया में, in your home, आपके घरों में, where you are praying. जहां प्रार्थना करते हैं, So people will be drawn to the presence of God. इस वजह से लोग जो है परमेश्वर की उपस्थिति की ओर खींचे चले आएंगे। Entertainment will fail. और देखिए मनोरंजन जो है ये नाकाम हो जाएगा। Other things will fail. Sports will fail. Movies will fail. And only place where people will say, I find peace, is the presence of the Lord. दूसरी चीजें, सिने जगत की चीजें जो है सब नाकाम हो जाएंगे। सिर्फ एकमात्र स्थान जहां पर लोग कहेंगे उन्हें शांति मिलती है वह है परमेश्वर की उपस्थिति। And in this place I will give peace. और इस स्थान पर मैं शांति दूंगा। It's not talking about this place, it's talking about where the presence of God is manifested. देखिए इस जगह के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होती है उसके बारे में कह रहे हैं। Those who have ears to hear, listen to what the Spirit says. जिनके पास सुनने के कान हो वो सुन ले जो आत्मा कहता है। So first, तो पहला है, I begin what the Lord is speaking concerning the church. शुरुआत करते हैं ये कहते हुए जो परमेश्वर कलीसिया के बारे में कह रहा है। So when I say the church, जब कहते हैं कलीसिया, I'm not referring to the people that are gathered over here or to the KSM church. No.
तो देखिए जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं या केएसएम की कलीसिया के बारे में नहीं कह रहे, I'm speaking to the church, the body of Christ itself. तो देखिए कलीसिया यानी मसीह के देह के बारे में कह रहे हैं। You are part of it. I'm part of it. आप उसका हिस्सा हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूं। Church of the living God. जीवित परमेश्वर की कलीसिया, Hear me carefully. ध्यान से मेरी सुनो। 2026 is not a year to joke with. 2026 का साल जो है यह मजाक करने का साल नहीं है। God is going to move in an unprecedented manner. परमेश्वर एक ऐसे तरीके से काम करने जा रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। Such will be the work of God in this year, इस साल में परमेश्वर के ऐसे जबरदस्त काम होंगे where He will begin to use, listen carefully, ध्यान से सुनिए इस वक्त, unexpected people. जहां वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल करेगा जिनकी उम्मीद या अपेक्षा भी नहीं की गई थी। People, those who don't have a title. ऐसे लोग जिनके पास कोई उपाधि या पदवी नहीं है। I'm not saying that God will not use those people who have a title, but God will start moving upon people, upon those who don't even have a title. और देखिए ऐसा नहीं कह रहे कि परमेश्वर उन लोगों का इस्तेमाल नहीं करेगा जिनके पास उपाधि या पदवी नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास कोई पदवी नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, परमेश्वर उनका भी इस्तेमाल I करेगा। wrote down what the Holy Spirit said. पवित्र आत्मा ने जो इनसे कहा इन्होंने लिख लिए। People you never imagined, God will start using them. ऐसे लोग जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, परमेश्वर उनका इस्तेमाल करेगा। He will use corporate managers. He will use CEOs. He will use people who are working in the industries. He will start using them. कॉर्पोरेट जगत में के लोगों को वो इस्तेमाल करेगा, इंडस्ट्री में के लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करना शुरू करेगा। He will start using children. बच्चों का वो इस्तेमाल करना शुरू करेगा। He will start using housewives. गृहिणियों का इस्तेमाल करना वो शुरू करेगा, Those who don't know anything. जो कुछ भी नहीं करते। And there will be a move of God. और फिर उसके बाद परमेश्वर की क्रांति आ जाएगी। Let's give the Lord a shout of praise, somebody. चलिए प्रभु को स्तुति ताली की भेंट चढ़ाएं इस वक्त। So get ready. तैयार हो जाए। If you, I can make ourselves available, God says, I will use you. देखिए अगर आप और मैं हम अगर परमेश्वर के सामने अपने को उपलब्ध कराएं तो परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करने लगेगा। The Lord spoke to me and said, प्रभु ने इनसे कहा, it is not ability. ये योग्यता नहीं, It is not ability. ये योग्यता नहीं, It is your availability. लेकिन ये तुम्हारी उपलब्धता ही मायने Because रखती है। ability is never ours. It is supplied by God. क्योंकि योग्यताएं और काबिलियत ये कभी हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर ने ही तो हमें दिया है। You may be 60. आपकी उम्र 60 हो सकती You may be 70. है, या फिर आपकी उम्र 70 की हो सकती है, You may be a high school person. या फिर हाई स्कूल में पढ़े व्यक्ति हो सकते हैं, Just you are a young person. God will start using you. या कोई बस महज कोई नौजवान युवक है, परमेश्वर आपका भी इस्तेमाल करने लगेगा। It's not about your gifts. It's not about your talents. It's not about how well you speak. It is God's ability in you and working through you. और ये आपकी काबिलियत या आपकी योग्यता नहीं, कितने माहिर तौर पर आप बात कर सकते हैं, ये भी नहीं है। ये तो परमेश्वर की योग्यता है जो आपके अंदर और आपके जरिए काम करती है। If you can write it down. अगर आप लिख सकते हैं। The second thing, दूसरी चीज, this is dangerous. ये बहुत ही खतरनाक है। At the same time, उसी समय God will be replacing and displacing many. परमेश्वर बहुतों को उसके स्थान से हटा देंगे और बदल देंगे। Many prophets, बहुत से भविष्यवक्ता, teachers, शिक्षक लोग, apostles, प्रेरित, individuals व्यक्तिगत तौर पे who are working for God but not walking with God. जो लोग परमेश्वर के लिए काम तो कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर के साथ चल नहीं रहे, They will be replaced. उनको हटाया जाएगा They will be displaced. और उनका स्थान हटा दिया जाएगा। As painful as it may sound, जितना दर्दनाक ये सुनने में लगता है, there will be a pruning that will begin in the house of God. और देखिए एक छटाई का काम होगा जो परमेश्वर के घर से शुरू होगा। Fake Christianity and hidden hypocrisy in the leadership will be revealed. और देखिए जो ढोंग करने वाले जो मसीही हैं और छिपी हुई जो अगुवापन जैसा है उनका पर्दाफाश होगा। God instructed me to warn you. परमेश्वर ने देखिए इन्हें निर्देश दिया आपको चेतावनी देने के लिए। I'm not talking only to you. सिर्फ आप ही से नहीं कह रहे हैं। Please forgive me if this sounds very rude or blunt.
What do? I'm a courier boy. I'm just delivering the message. देखिए, अगर आपको सुनने में ये बहुत ही सख्त और कठोर जैसा लग रहा है तो बुरा मत मानिएगा। पासवान जी तो सिर्फ एक संदेश पहुंचा रहे हैं। You can talk to my boss. आप चाहे तो इनके बॉस से बात कर सकते हैं। You can deal with him. The Lord says, prepare yourself परमेश्वर कहता है अपने को तैयार करो। every day of the year 2026 2026 के साल में के हर एक दिन में, so that you are not among those who are spiritually cut off. ताकि आप उन लोगों में से एक न ठहरे जो आत्मिक तौर से कटकर अलग हो गए हैं। Beware of people who have lost the presence of God. उन लोगों से सावधान रहिएगा जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को गंवा दिया है। And the Holy Spirit gave me a scripture from the book of Revelation. You think you have a name. और पवित्र आत्मा इनको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से एक वचन भी दिया। वहां पर लिखा है तुम सोचते हो कि तुम नाम जानते हो, But discerning about the places you enter and the voices you follow. It's very important that we don't run after names. We don't run after crowds. We run after the presence of God. और देखिए मैं And His सावधान word. रहना है कि हम नाम के पीछे या भीड़ के पीछे न भागे, लेकिन हमें प्रभु के पीछे जाना और उसके वचन पर चलना है। Here's what it says. A wind of the Spirit is coming in 2026 that will cleanse and purify the church once again. और ध्यान से सुनिए, 2026 में पवित्र आत्मा की एक आंधी आ रही है जो कलीसिया को एक बार फिर से शुद्ध और पवित्र करेगा। Purification is necessary. और शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। Unclean vessels will be dealt with so that the glory of God will be fully manifested. अशुद्ध पात्र और बर्तनों से निपटा जाएगा ताकि परमेश्वर की महिमा जो है पूरी तरह से प्रकट हो सके। This is what the Lord said about the church. और यही तो प्रभु ने कलीसिया के बारे में कहा है। Now I move to the nations. अब जाते हैं राष्ट्रों के बारे में। How many of you would like to hear what the Lord said about the nations? और कितने लोग पसंद करेंगे प्रभु ने जो राष्ट्र के बारे में कहा वो सुनने के लिए। Last year you can see the videos. Whatever I said, the Lord did it. पिछले साल के आप वीडियो को देख सकते हैं, जो कुछ उन्होंने कहा था प्रभु ने किया। I don't have time to prove that what the Lord said came to pass or no. You can check it out. And then you can go on your knees and thank God. और इतना समय नहीं है साबित करके दिखाया जा सके कि प्रभु ने जो इनके जरिए कहा था वो पूरा हुआ, क्योंकि आप खुद चाहे तो चेक कर सकते हैं। The Lord spoke to me concerning UK. परमेश्वर ने इनसे यूके के बारे में कहा। Now I know the people in UK must be sitting on their edges of their seat now. और जानते हैं कि जो यूके में के जो लोग जो हैं अपने कुर्सी को एकदम कस के पकड़ के देख रहे हैं। Here's what the Lord said about UK. अब सुनी जो प्रभु कहता है यूके के बारे में। The year 2026 will see a high profile resignation in the parliament. और साल 2026 में हम देखते हैं कि संसद में एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति का इस्तीफा हो सकता है। I don't want to name that person. उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहेंगे। Did I say anything? क्या कुछ कहा? There will be a resignation. और वहां पर इस्तीफा देना होगा। There will be a scheme against this man. और इस व्यक्ति के खिलाफ में ऐसी साजिशें रची जाएंगी। And he will be displaced. और उससे स्थान से हटाया जाएगा। Secondly, दूसरी बात, King Charles' health will go for a worse toss. किंग चार्ल्स की सेहत जो है वो खराब हो जाएगी। I saw a young prince looking at his watch and stepping into his father's shoes. और इन्होंने एक युवा राजकुमार को अपनी घड़ी देखते हुए और अपने पिता की जगह लेते हुए देखे। Is Prince William. वे हैं प्रिंस विलियम। Sir, if you're listening, श्रीमान जी अगर आप सुन रहे हैं, God is calling you for such a time as this. परमेश्वर आपको ऐसे समय के लिए बुला रहा है। The Lord's hand will be upon you, Prince. प्रिंस जी, प्रभु का हाथ आप पर रहेगा। Thirdly, तीसरी बात, a revival is coming to the UK. यूके में एक बड़ी बेदारी आने वाली है। God is going to visit the UK like never before. परमेश्वर यूके से इस तरह से मुलाकात करके ऐसा पहले कभी ना हुआ हो। Many people will be saved in this season. और इस दौर में, इस ऋतु में बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे। If you're listening to me in the UK, listen, this is a word for you. अगर आप यूके में होकर इस समय अगर हमें सुन रहे तो ध्यान से सुनिए, ये Just आपके लिए वचन। like Isaac dug the wells of his father Abraham, God is saying to UK,
take the vessels, the wells of the revivalists that have gone before you, says the Spirit of the Lord. जैसे इसहाक ने अपने पिता अब्राहम के कुओं को वापस से खुदवाया था, वैसे ही आपको भी करना है। जो लोग, जो विश्वास के लोग जो आगे गए थे, उनके कुओं को आपको फिर से खोदना है। The wells of Smith Wigglesworth, स्मिथ विगल्सवर्थ जी का कुआं, the wells of the Welsh revival. और वेल्श रिवाइवल का कुआं। Hear me, UK. यूके के लोग सुने, This is your time. ये आपका समय है, This is your season. ये आपका दौर है। And the wells of fasting and prayer I saw were dug by the young people. और उपवास और प्रार्थना के कुएं को जो है नौजवान लोगों के जरिए खोदे जाते हुए इन्होंने देखे। I saw people bowing their knees on the streets and giving their life to Jesus. और इन्होंने देखा कि लोग जो है अपना घुटना सड़कों पर ही टेक रहे हैं और अपनी जिंदगी यीशु के हवाले कर रहे हैं। The Lord has not forgotten you, UK. और यूके के लोग, परमेश्वर ने आपको भुलाया नहीं है। It's the greatest time to be spiritually in the UK. और यूके में आत्मिक तौर पर होने के लिए बड़ा अच्छा समय है। I asked the Lord about the United States of America. इन्होंने प्रभु से अमेरिका के बारे में पूछे, Should I speak? क्या कह सकते हैं? Actually, I saw this vision on 24th night. और इन्होंने 24 तारीख की रात को ये दर्शन देखे थे। I saw the President of America. इन्होंने देखा अमेरिका के राष्ट्रपति को। I saw him kneeling before the Lord. इन्होंने देखा कि वे प्रभु के सामने घुटने टेके हुए हैं। The Lord will have mercy upon. प्रभु उन पर दया दिखाएगा। There is an issue, the Holy Spirit says. The Lord showed me a prophetic scan over his body. और प्रभु ने जो भविष्यवक्ताई तौर पे उनके शरीर पर एक स्कैन दिखाया। And sir, I saw the Lord touching your legs. और इन्होंने देखा कि प्रभु जो है आपकी टांग को छू रहा है। Because you bent your knees before the Lord of hosts, says the Spirit of the Lord, that you will still continue to walk on your legs. आपने सेनाओं के यहोवा के आगे जो घुटने टेके, प्रभु का आत्मा कहता कि आप अपनी टांगों पर चलकर आगे जाएंगे। God will keep you, sir, in good health. परमेश्वर श्रीमान जी आपको अच्छे स्वास्थ्य में रखेगा। This will be a year of conflicts in America. और अमेरिका में देखिए यह जो है संघर्ष और टकराव का साल होगा। It will be a year of conflicts for America. अमेरिका के लिए देखिए यह संघर्षों भरा साल रहेगा। As I was praying in the Spirit, और जैसे आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे, I saw a lot of Marine soldiers, Marines. They are landing on a beach. It's like I don't know what nation it is. और देखिए इन्होंने देखे कि जो मरीन या सैनिक लोगों को जो है वो एक राष्ट्र, पता नहीं कौन सा राष्ट्र था, वहां पर समुद्र किनारे में उतर रहे थे। It's like a beach and yet it is a forest. और ये ऐसे एक समंदर जैसा था, फिर भी दिखने में जंगल जैसा था। And there will be skirmishes which will go on for months in that land. और फिर वहां पर ऐसी ऐसी चीजें जो कई महीनों तक चलता रहेगा। Thirdly, तीसरी बात, this is a thing that I was praying that it should not happen in India. और ये वो चीज जिसके बारे में प्रार्थना करते कि भारत देश में ना होए, Because we are used to it. क्योंकि हम इसके आदी हो चुके हैं। America will deal with massive power outages. अमेरिका को देखिए इस साल बड़े पैमाने पर बिजली कटौती का सामना करना I पड़ेगा। saw entire cities going without electricity. और इन्होंने देखा कि पूरा का पूरा शहर जो है बिना बिजली, वहां पर बिजली विभाग पूरा ठप हो गया है। I saw power lines. I don't know what happened. It's an overload or fire. I saw like copper wires burning. और इन्होंने बिजली I don't की तारों में पता नहीं क्या, लेकिन जलते हुए इन्होंने देखे। The Lord bless the nation of America. परमेश्वर अमेरिका देश को आशीष दे। I saw the nation Japan. I saw the flag of Japan. और इन्होंने जापान के बारे में भी जापान के झंडे को देखा। Clearly saw the flag of Japan. स्पष्ट और साफ तौर पे जापान का झंडा इन्होंने देखा। I saw the Japanese wearing a device. I don't know what it's on the nose, it's on the mouth. और इन्होंने देखा जापानियों को जो है नाक और मुंह में एक डिवाइस पहने हुए देखे। And it will replace the mask that we wear. It will become so common now. और ये देखिए उस मास्क की जगह जैसे लेने जैसा है, जो कि एकदम देखिए एकदम आम बात हो गई। Till now we have heard about the Chinese, but the Japanese innovation will be at the forefront in 2026. और देखिए अभी तक चीन के बारे में हम सुनते रहते हैं, लेकिन जापानियों के जो आविष्कार या उनके चीजों को जो हम 2026 में बहुत ही आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। Sadly, दुख की बात, I saw bridges break. I saw buildings shaking because many earthquakes
or a massive earthquake, I don't know, it will hit Japan. और इन्होंने जो है पुलों को टूटते और इमारतों को हिलते हुए देखा। देखे जैसे भूकंप It was shaking like this. और एकदम पूरा हिल रहा था। And I was praying for the nation of Japan. और फिर उसके बाद 5 बजे जापान देश के लिए प्रार्थना करने लगे। Many youth will turn to the Lord in Japan. और जापान में कई नौजवान लोग प्रभु की ओर मुड़ जाएंगे। People will turn from immorality in Japan. और जापान में लोग जो अनैतिक गंदे कामों से मुड़ जाएंगे। We must pray for this nation. हमें इस देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। Then I saw another nation which you'll be shocked. फिर उसके बाद और एक देश को इन्होंने देखा जिसके बारे में आप चौंक जाएंगे। This nation ये देश will suddenly rise to global power in 2026. ये देश जो है साल 2026 में अचानक वैश्वीय शक्ति के रूप में उभरेगा। It's a small nation, और ये एक छोटा सा देश है, but it will rise to power in 2026. लेकिन 2026 में जो है ये एक ताकत के रूप में खड़ा होगा। New inventions, नए नए आविष्कार, new technology. नए नए तकनीकियां। Do you want to know this nation? आप जानना चाहते हैं इस देश का नाम? It will be Turkey. और ये तुर्की देश है। And there is a reason behind this which I don't want to openly say. और इसके पीछे देखिए कारण भी है जो खुलेआम ऐसे नहीं कहना चाहते, But if you can understand, लेकिन अगर आप समझ सकें understand. तो समझ लीजिएगा। I saw ancient spirits in this land that will rise up. This was a land of the Bible. और देखिए ये देश जो ये जमीन जो है बाइबल में भी इसका जिक्र हुआ है। देखिए और वहां पर प्राचीन जो आत्माओं को इन्होंने देखा। The 7 churches mentioned in the book of Revelation are there in that land. How many of you know? और देखिए 7 कलीसियाओं का जिक्र जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हुआ है, देखिए वो भी देखते हैं हम उस देश में। It is there in that land. और वहां उस देश में How many of you know Apostle Paul was born in Turkey? कितने जानते हैं कि प्रेरित पौलुस का जन्म तुर्की में हुआ। But you see, ancient spirits are going to rise up in that land and try to snuff out Christianity from that land. और आप देखते हैं प्राचीन आत्माओं को जो है बड़ी तौर पे वहां पर उठते हुए और मसीहियों का सफाया करने की कोशिश करते हुए देखे इन्होंने। And that will push this land of Turkey towards the end time events. और इसके वजह से यह देश तुर्की जो है अंतिम समय की घटनाओं की ओर जाते हुए देखे इन्होंने। And lastly, और आखिर में I speak about our nation. हमारे देश भारत के बारे में बोलते हैं। I don't know if after you hear this, पता नहीं कि इसको सुनने के बाद आप whether you will still clap. कब तालियां बजाएंगे या नहीं, But I'm a man of faith. लेकिन विश्वास वाले व्यक्ति हैं पासवान जी। I pray for my nation every day. हर दिन अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। How many of you know that? कि तो जानते हैं I don't like to criticize. और निंदा किसी की निंदा करना इन्हें पसंद I नहीं, like to pray. लेकिन प्रार्थना करना पसंद I करते हैं। pray for my leaders. अपने नेताओं अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। I pray for their good health every day. हर दिन देखिए उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए I प्रार्थना, pray for their families उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं every day. हर दिन। I want to tell you, I don't know anybody in politics. और देखिए बताना चाहते हैं आपको कि राजनीति में किसी को भी पासवान जी जानते नहीं। मैं किसी को नहीं मिलता हूं, किसी के फोटो नहीं खिंचवाता हूं, बस मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। शायद मुझे नहीं करना चाहिए, शायद मिलना चाहिए, बट आप लोग मिलिए, आप लोग फोटो खींचिए, हम प्रार्थना करते रहेंगे। ओके? आप बुके लीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। हमारा काम प्रार्थना का है, तुम्हारा काम फोटो खींचने का है। But here's the thing. अब सुनिए, In this 2026, इस 2026 में I saw a wave coming. और इन्होंने देखा एक लहर को आते हुए, A wave so huge. और इतनी बड़ी विशाल लहर। And unfortunately, अफसोस की बात, this wave is a wave of the Holy Spirit, yes. और ये पवित्र आत्मा की लहर है, हाँ है, But this wave will be also a wave of water. लेकिन ये लहर है, Literally water. लगभग पानी की लहर भी होगी। There'll be flooding in many places. कई जगहों पर बाढ़ आएगा। But prophetically, certain foundations will be taken away. I say this very kumake. देखिए भविष्यता है तो पे बहुत सारी बुनियादें जो हैं, Many foundations will, ancient foundations will be swept away. और बहुत सारे जो प्राचीन जो बुनियादें जो हैं वो ढा दी जाएंगी। And because of this, और इसकी वजह से the stronghold of those demonic powers in those places will be broken. और
उन शक्तियों की मजबूत गड़े जो है उस जगहों पर से टूट जाएंगी and multitudes will turn to the Lord. और बड़ी संख्या में लोग प्रभु के लिए मुड़ेंगे। What we are seeing is nothing. जो अभी हम देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। Persecution will rise, उपद्रव बढ़ेगा, but God's people will multiply. लेकिन परमेश्वर के लोग जो हैं संख्या में गिनती में बढ़ते जाएंगे। At the end of 2026, 2026 के आखिर में God will intervene in this nation. परमेश्वर इस देश में जो है दखल अंदाजी करेगा। You didn't hear me, sir. आप नहीं सुने जनाब। The year at the end of year 2026, it will be in the month of November. और देखिए 2026 के साल के आखिरी पड़ाव में जैसे नवंबर के महीने में God will intervene. Things will be shaken. परमेश्वर खुद दखल अंदाजी करेगा और चीजें हिला दी जाएंगी। But a sad thing I saw is this. लेकिन These are my favorite people. दुखद I पहलू जो pray for them. उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Many celebrities बहुत सारे जो मशहूर हस्तियां and many businessmen and businesswomen, और बहुत सारे जो व्यवसायिक स्त्री पुरुष they will leave this country. वे इस देश को छोड़ देंगे And you will read it up in the papers. और आप अखबारों में पढ़ेंगे। We have to pray for our nation. हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। मसीह लोग हमेशा अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम गद्दार नहीं हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हम राष्ट्र को प्रभु के बाद हम राष्ट्र को सर्वोच्च मानते हैं।